जय शारदे माँ बच्चों. Hope you all are very fine and doing good at home and you are studying too. Okay. So today beta we'll take chapter number 2 of Honeysuckle, that is how the dog found himself a new master. So before starting the chapter, a brief is given. So I'll read that first. You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here's a story about how the dog became a tame animal. तो आपको पता होगा सबको जो डॉग और वुल्फ हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड, जैसे कैट और लायन को बोलते हैं ना, सो सॉर्ट ऑफ दैट. ठीक है. तो जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं जो हम लोगों ने सब कुछ डोमेस्टिकेटेड किया है. इतने सालों से हमने कैसे काऊ बफेलो इन सबको डोमेस्टिकेटेड किया है. ठीक है. और पेट एनिमल्स भी हम रखते हैं. तो इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि जो डॉग है वो कैसे इंसान के लिए पेट एनिमल बना. ओके. So carry a pencil in your hand and start marking the word which you don't understand. You should carry a dictionary with you and find its meaning. Okay. So pay attention everybody. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. पहले के टाइम में जो डॉग्स होते थे वो खुद के खुद मास्टर होते थे, लाइक द वोल्व्स, जो वोल्व्स होते हैं उनकी तरह ही. तो डॉग का क्या था, जब तक वो ऐसे थे दे वर लिविंग लाइक वोल्व्स. लेकिन एक डॉग ऐसा बॉर्न हुआ जो कि इस लाइफ से खुश नहीं था. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. वो अपने आसपास ही घूमकर और खुद ही खाना लेकर, बीइंग फ्राइटेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, परेशान हो चुका. तो उसको नहीं अच्छा लगता था डॉग को. सो ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन who was stronger than anyone on earth and he set out to find such a master. तो डॉग ने क्या डिसाइड किया कि वो उसका सर्वेंट बन के रहेगा जो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो फिर उसको किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो उसका मास्टर जो होगा, इफ़ ही वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ, तो उसकी लाइफ हमेशा सेफ रहेगी. ठीक है. तो उसने ऐसा डिसाइड करके अपना नया मास्टर ढूंढने के लिए वो चल पड़ा, खुद को रूल करवाने के लिए. ओके. सो ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज. किन्समैन का मीनिंग है अपने रिलेटिव को. ओके. तो अपने रिलेटिव बिग वोल्फ को मिला जो कि बहुत फ्राइटनिंग था, डरावना था देखने में. वेयर आर यू गोइंग डॉग, वोल्फ ने उससे पूछा. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, वोल्फ. तो कहते हैं कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं अपनी सर्विस दे सकूँ, जिसका मैं सर्वेंट बन सकूँ. क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, वुल्फ. I don't see why not, the wolf said. हाँ ज़रूर. And he agreed upon, और दोनों साथ के साथ चल पड़े. So they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. These all are new words, underline them and find their meanings. The dog was much surprised. वो चलते गए. अचानक से वुल्फ ने अपनी नाक को ऐसे किया, उसने कुछ सूंघा, स्निफ यानी सूंघना. darted quickly off the path, फटाफट से रास्ते से दूसरी जगह चला गया, बुशेस की तरफ घुस गया. and crept deeper, crept यानी घिसड़ के चलने लग गया एकदम से ऐसे फॉरेस्ट के अंदर. तो जो डॉग था उसको बहुत हैरानी हुई कि ये तो इतना स्ट्रांग है, अब इससे स्ट्रांग कौन है, ये किससे डर रहा है. तो What's come over you, master? आपके ऊपर कौन है, वो पूछता है. किस चीज़ से आप डर गए हो. Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. अरे क्या तुम्हें दिखता नहीं, वो बेयर आ गया है वहाँ पे और वो बेयर हम दोनों को खा जाएगा. Seeing that bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो उसने जब देखा कि बेयर जो है वो वुल्फ से स्ट्रॉन्ग है तो उसने कहा मुझे तो उसको अपनी सर्विस देनी चाहिए, मेरे को वो प्रोटेक्ट करेगा. तो वो बेयर के पास जाके बोलता है कि आप मेरे मास्टर बनोगे. तो बेयर भी एग्री हो जाता है फटाफट से. Let us go out and find a herd of cows. चलो हम चलते हैं और गाय के झुंड को ढूंढते हैं. I'll kill a cow and then we both eat our fill. तब हम अपना पेट भरेंगे, मैं एक काव को मार दूंगा तो हम उनको खाएंगे. So they walked on and soon saw a herd of cows. थोड़ा आगे चले तो उनको तुरंत ही
काउस का हर्ड ग्रुप जो था दिख गया. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज. जैसे ही वो उसके पास जाने लगे तभी एक अजीब सी आवाज़, भयंकर आवाज़ से उनको रुकना पड़ा. द काउस वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इनटू पैनिक इन ऑल डायरेक्शन. जो गायें थी वो बहुत तेज तेज उनकी गायें की चिंगाड़ने की आवाज़ें आ रही थी और वो पैनिक में यानी डर में चारों तरफ भाग रही थी. द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. बियर ने भी छुप के पेड़ के पीछे से देखा और वो हास्टली, अंडरलाइन करेंगे इसको भी, पैनिक को भी अंडरलाइन करेंगे, एकदम से डर के तेज से स्पीडी, एकदम फुल ऑफ इट्स स्पीड वो फॉरेस्ट की तरफ भाग कर गया. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग. इट्स द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स. कहते हैं कि हमें यहाँ क्यों आए हैं. डॉग को वो बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे लायन है जो कि इस सारे पार्ट्स में फॉरेस्ट के रूल करता है, यानी उसका राज चलता है यहाँ पे. द लायन, हु इज़ ही. डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. कहते हैं आपको नहीं पता कि वो सबसे खतरनाक जानवर है अर्थ पे, सबसे खतरनाक बीस्ट है, दानव है, सबसे भयंकर. Well then, I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो वो बेयर को बोलता है, बेयर तो अगर वो आपसे स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को आपको गुड बाय करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो वैसा बंदा चाहिए अपना मास्टर, मेरा मालिक वो हो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो अर्थ पे. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. लायन के पास जाके बोलता है कि आप मेरे मास्टर बनोगे. द लायन अग्रीड टू इट, वो मान जाता है. एंड द डॉग स्टेड विद हिम, डॉग उसके साथ रहना शुरू कर देता है. सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, काफ़ी सालों तक उसकी सेवा करता है. इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ. तो जो डॉग था पहले उसको अपनी लाइफ पसंद नहीं थी ना, कि हम सारे खुद ही एक झुंड में घूमते रहते हैं, फिर किसी स्ट्रॉन्ग से डर जाते हैं. तो उसको तो जो स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए था, अपने मैन तो नहीं एक्चुअली, जो स्ट्रॉन्गर था अर्थ पर जो उसको चाहिए था वो उसको लायन मिल गया. तो उनकी लाइफ में अब कुछ कंप्लेन जैसा बचा नहीं था. फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे. ना तो कोई डॉग को टच करता था, ना ही कोई उसको कुछ गलत कहता था. बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप. दोनों चल रहे थे वॉकिंग साइड बाय साइड, साथ साथ दोनों चल रहे थे. दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ्स, यानी पत्थरों के बीच में जाके, व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से लायन रुक गया. ही गेव अ ग्रेट रोर. रोर कहते हैं लायन के चिल्लाने को, अंडरलाइन कर लेंगे. तो वो वहाँ पे इतनी तेज चिल्लाया. एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर. और उसने इतने गुस्से में अपने पंजे से ग्राउंड में ऐसे स्टक किया अपने पैर को पूरा फोर्स करके कि वहाँ पर एक होल बन गया. देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. तब वो वहाँ से वापस जाने लगा बहुत धीमे से. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. वो इतना हैरान हुआ कि मेरे मास्टर को ये क्या हुआ है, कि क्या कुछ गलत है क्या. लायन ने तभी बोला, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. मैंने किसी आदमी की खुशबू सूंघी है जो यहाँ आ रहा है. वी वुड बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल. हम अगर अभी भाग जाएंगे तो ही हम बचेंगे, नहीं तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे. ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन. तो कहते हैं अच्छा ये बात है कि ये तो लायन भी डरता है इंसान से, तो मुझे तो वैसा मास्टर चाहिए जो कि इस धरती पे सबसे स्ट्रॉन्ग हो. तो मैं आपको बाय करता हूँ और मैं जा रहा हूँ. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर. तो ये क्या हुआ, इंसान के पास गया डॉग और इंसान के साथ रहने लगा, बहुत लॉयल्टी से उसको सर्व करने लगा, फेथफुली अपनी सर्विसेज देने लगा. ये बहुत सालों पहले की बात है, लेकिन आज भी अगर आप देखो तो डॉग का बेस्ट लॉयल पेट, इंसान का बेस्ट लॉयल पेट कौन सा होता है, डॉग ही होता है. ठीक है, डॉग को अपने जो होते हैं मालिक उनसे बहुत प्यार होता है. एंड इवन मास्टर ऑल्सो लव डॉग्स. तो ठीक है, दिस इज़ द वे हाउ डॉग्स हैव बिकम इंसान के पेट. ओके, हाउ डॉग्स हैव बिकम आर पेट्स. हमारे पेट कैसे बने हैं, ठीक है ना, डोमेस्टिकेटेड हमने उनको कैसे किया. सो दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग वन.
तो नाउ वील डू इसके सारे आंसर्स वगैरह इन लाइव क्लासेस. क्वेश्चन आंसर्स यू विल डू फ्रॉम स्टडी नोट्स. रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस विल डू इन लाइव classes. So before coming to the live class, do watch the video, because this time I am not going to read it one by one on one word. I am not going to explain it to you. You should watch the video, okay, before joining the live class. So let's have a look on the poem. So poem is at page number 27. इट इज़ अबाउट काइट. काइट हम सबको पसंद है. आप लोग कौन सी डेट को करते हो ना, उत्तरायण वाले दिन 14 जनवरी को काइट फ्लाई करते हैं ना यहाँ पे गुजरात में. तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा काइट के बारे में. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू. ब्लू किसको बोला हुआ है? स्काई को बोला हुआ है कि स्काई में कितना अच्छा लगता है जब काइट हमारी नई नई आती है. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. मतलब ऐसे उड़ती गिरती चढ़ती, ऊपर उसकी टेल भी कट जाती है, वो आगे तक जाती है. काइट को एक्सप्लेन किया हुआ है, उस डे को एक्सप्लेन किया हुआ है व्हेन यू आर फ्लाइंग अ काइट. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. जैसे एक ही सेल में, एक ही कोई उसको, जैसे हम बोट को सेल करते हैं, ऐसे वो स्काई में सेल हो रही होती है, इधर उधर बह रही होती है. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड. जैसे टाइड का विंड आती है. टाइड्स क्या होती हैं? समुद्र में जैसे विंड आती है तो वो टाइड्स होती हैं, ऐसे ऐसे वो रोल ऑन करती है स्काई में. ठीक है, ये कंपैरिजन किए हुए पोएट्स, ऐसे कंपैरिजन करते हैं. दिस इज अ पोएम बाय हैरी बहन. क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. अपने जो उसके क्रेस्ट का मीनिंग इसमें है, यू कैन राइट इट. फेदर्स ऑन द टॉप ऑफ बर्ड्स हेड. जो बर्ड्स के हेड पे फेदर्स होते हैं उनको क्रेस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो वो उसको खींचते हैं. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. और वो एकदम से अगर हवा बंद होती है तो ऐसा लगता है हमें रेस्ट कर रही है, गिरने लगी है जो हमारी काइट है. व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक. और जैसे ही वो जो हम डोर, स्ट्रिंग क्या होती है? दैट इज डोरी जिससे हम उड़ा रहे होते हैं. वो स्लैक यानी थोड़ी सी भी लेजी होती है, मतलब हवा बंद हो जाती है. एंड यू विंड इट बैक. वैसे ही आप उसको खींचते हैं, जैसे हम एकदम से स्ट्रांगली अपने धागे को खींचते हैं तो वो हवा जो है न्यू ब्रीज ब्लो होती है तो वह फिर से ऊपर चली जाती है हमारी काइट. ओके. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. तो कितनी प्यारी लगती है हमारे स्काई में उड़ती हुई काइट. But a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. जब वो फट के, हमें वो अच्छा नहीं लगता है जब वो फट जाती है हवा से और फ्लैप ऑन द स्ट्रिंग, मतलब वहाँ पे जाके फंस जाती है हमारे धागे से. किसके ऊपर जाके? टॉप ऑफ अ ट्री पे, जहाँ पे वो फंस जाती है, फिर हमें वो मिलती नहीं है, फट जाती है वहाँ जाके. ओके, सो दिस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पोएम्स जो होती हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, इट इज़ इमेजिनेशन डिस्क्रिप्शंस होता है जैसा हम करते हैं. तो इनको अच्छे अच्छे सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स लेके पोएट हमें एक्सप्लेन करते हैं. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. व्हाट्सएवर डाउट विल बी, विल क्लियर इन लाइव क्लास. ओके बेटा, have a nice day. Thank you.